नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डफर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजगार को लेकर छात्रों को जेल भेज दिया गया। साथ ही अगर बात करें बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आज जारी नहीं होगा। कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगाया, रोक लगा दी। अब कब से आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही एडिट महाविद्यालय 69,000 और भी तमाम अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का कार्य है, क्योंकि जो हमारा काम है हम अपनी ईमानदारी से करते रहते हैं। ऐसे में हम बात करें छात्रों की आवाज़ को लेकर, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज है 25 तारीख। 25 तारीख आप सभी को याद होगा कि छात्रों के माध्यम से निर्धारित की गई एक बड़े धरना प्रदर्शन के लिए अपनी मांगों को लेकर, जो कि ट्विटर पर होने वाला है। ट्विटर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सभी को सब कुछ देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में जो छात्र आज ट्विटर पर आने वाले हैं वो तो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहिए। रोजगार मुद्दे पर सरकार को कहीं ना कहीं झुका करके ही दम लेना है, जिससे कि छात्रों की जो मांगे हैं रोजगार को लेकर वो यहाँ पूरी हों। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सभी को पता है कि बड़े स्तर पर कल प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जो कि आप यहाँ देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की तारीख के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जो कि युवा छात्रों के माध्यम से देखने के लिए मिला, जिसके अंदर युवा मंच के बैनर तले हजारों की संख्या के अंदर छात्रों ने अपनी जो मांगे वो रखी। ये वीडियो भी मैंने आप सभी को दिखाया था, जिसके अंदर यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली थी। युवा मंच के अध्यक्ष अगर बात करें अनिल सिंह, और साथ में अगर बात करें राकेश सचान, साथ ही अमरेंद्र बाहुबली, इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। युवाओं के माध्यम से सिर्फ अपनी मांगे रखी जा रही थी। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला, लेकिन ऐसे में इन सभी छात्रों को उठाकर फिलहाल जेल में रख दिया गया। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, इनके माध्यम से लगातार जो अपनी मांगे वो आप सभी को बताई गई थी, शासन प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास था। कल के धरना प्रदर्शन के अंदर बार बार छात्रों के माध्यम से कहा भी जा रहा था कि शासन आपके साथ नहीं है, शासन आपके धरना प्रदर्शन को जबरदस्ती समाप्त कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे आप सभी को पता है, चाहे अगर बात करें सभी भर्तियों को लेकर जो प्रदेश के अंदर भर्तियां लटकी हुई, जैसा कि आप सभी देख पाए थंबनेल के अंदर पहले कहा जा रहा था जूनियर शिक्षक भर्ती आई है, एक बार फिर से यहाँ पर मामला चेंज हो गया है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन जारी है, अब इसका जो हिसाब है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रोजगार की मांग पर छात्रों को जेल भेजा गया है। अब इसको लेकर छात्रों के माध्यम से बड़ा हंगामा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये छात्र बिल्कुल बेगुनाह हैं। उनके माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो भर्तियां लटकी हुई हैं उन सभी को यहाँ पे पूरा करवाया जाए। लेकिन जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप अगर हम देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान, या फिर अगर बात करें छात्रों को कहीं ना जेल में डालकर ये साबित किया जा रहा है कि रोजगार की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एकजुट रहें, लगातार आप सभी अपनी मांगों को रखते हैं, और एक कहीं ना कहीं जो आप ये जो मुहिम शुरू की गई है रोजगार को लेकर, इसको हमें और भी आगे लेकर के जाना है, और उसमें हमेशा ऑनलाइन डफर्स्ट चैनल आप सभी के साथ है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छात्रों को कहीं गिरफ्तार करके ले जाया गया, अब ऐसे में उनको जेल में डाल दिया गया है। इनकी रिहाई के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। छात्रों के माध्यम से कल ट्विटर बार भी हुआ, हजारों की संख्या के अंदर बाहर अभ्यर्थी मौजूद भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मामला आप सभी के सामने है कि अभी तक इनको नहीं छोड़ा गया। आज एक बार फिर से इनको निकलवाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, लेकिन आप सभी को एकजुट रहना है अपनी मांगों को लेकर, अपनी कहीं ना कहीं जो चीज़ों को लेकर, जो कि है रोजगार आपका अधिकार है, जो कि आप लेकर रहेंगे। तो इसीलिए आप सभी को पहले से कहा गया है कि लगातार आप सभी को एकजुट रहना है। अब ऐसे में हम बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से कहा जाता है विज्ञापन आएगा, समाचार पत्र के अंदर आता है, लेकिन मैंने कई बार आप सभी को ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से बार बार जो जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं उससे कहीं ना कहीं छात्रों को और समस्याएं होती हैं। उसी क्रम में जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है एक बार फिर से यहाँ पे जो ग्रहण है वो लग चुका है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और शिक्षक भर्ती पर ग्रहण लग गया है। एक बार फिर से हाई कमेटी ने अगर बात करें मैनेजमेंट ऑफ अदर्स जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर 1 मार्च तक यहाँ पे स्थगनादेश दे दिया है, मतलब यहाँ पे स्टे दे दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे रोक लगा दी गई है। इससे प्रधान अध्यापक 390, साथ में सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए
गुरुवार को जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसके पहले शासन आदेश में खामी की वजह से तय समय पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका था। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी में बदलाव किया गया। एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती का बात का इंतजार बढ़ता जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, एक याचिका लगी हुई हाईकोर्ट के अंदर जिसकी सुनवाई लगातार जारी है। उस सुनवाई के दौरान यहाँ पे कहा गया था कि पदों को बढ़ा जाए। अब ऐसे में उस याचिका पर कहीं ना कहीं जो रोक है वो लगा दी है, स्टे दे दिया है 1 मार्च तक। 1 मार्च को फिर अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई का क्या ये स्टे जो दिया गया वो हटेगा कि नहीं हटेगा या फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे में नीचे आप सभी देखेंगे शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने नियमावली में संशोधन करने के बाद रिक्त पदों की भर्ती कराने का जो आदेश है वो किया था। इम्तिहान कराने का जिम्मा परीक्षा नियमन अधिकारी को सौंप दिया गया था। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि 3 बार शासन आदेश जारी हुआ, 28 जनवरी, साथ में अगर बात करें 10 और साथ में 19 फरवरी को। ऐसे में 10 फरवरी को जो शासन आदेश जारी हुआ उसके अंदर कई गलतियां थी। 19 फरवरी को जारी करना पड़ा। उसके बाद परीक्षा संस्था ने 25 फरवरी को भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इसके पहले हाईकोर्ट ने भर्ती पर यहाँ पे जो स्टे है वो दे दिया है। नियमावली में संशोधन का विरोध योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती में मेधावियों की जगह दिलाने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया, इसलिए नियमावली में संशोधन हुआ। तो ऐसे में उसी के विरोध में यहाँ पे एक याचिका दाखिल कर दी गई। याचिका दाखिल होने के बाद में कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया। अब इसके अंदर विवाद आप सभी पता है कितने हैं, 50% को लेकर पहले से विवाद बना हुआ है। लेकिन ये पहले से विवाद देखने के लिए मिला कि भाई लिखित परीक्षा के आधार पर क्यों करवा रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल अगर बात की याचिका दाखिल करके कहा है कि भर्ती में नियम में बदलाव विधि सम्मत नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार ने बिरला ने साथ में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल है, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं है। इसलिए 1 मार्च की प्रकरण की सुनवाई होगी और 1 मार्च को सुनवाई होने के बाद क्लियर होगा कि ये स्टे कितना लंबा जाएगा। क्या 1 तारीख के बाद में आगे बढ़ेगा या फिर तारीख जो खेल शुरू हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कल भी मैंने आप सभी को कहा था एक वीडियो के अंदर जहां पे लिखा हुआ था कि भाई 8 चरणों में परीक्षा होती है। 8 चरण कौन कौन से हैं, अब तो 10-12 मान लो, क्योंकि भर्ती आने से पहले कोर्ट में, विज्ञापन आने के बाद कोर्ट में, आंशिकी आने के बाद कोर्ट में, तो बार बार सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तो आप लगा ही लेते हैं, है ना। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बार बार सरकार के माध्यम से तमाम ऐसे विवाद जैसे तैसे कोई भर्ती आ रही होती है उसमें एक बार फिर से आज नहीं आएगा कल आएगा। ऐसे में अगर हम बात करें कब विज्ञापन आएगा या फिर जो आपकी परीक्षा है वो कब से देखने के लिए मिलेगी, तो ऐसे में 1 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई के अंदर ये फैसला होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो कब होने वाली है। अगर मान करके चलिए कि 1 मार्च को यहाँ पे स्टे हट जाता है, स्टे हटने के बाद में सरकार की तरफ से नया शासन आदेश जारी किया जाएगा। क्योंकि जो पुराना शासन आदेश था पूरे तरीके से खराब हो गया। खराब क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर 3 तारीख को आपको पता है आवेदन लेने थे। लेकिन अगर 1 मार्च को सब कुछ क्लियर होगा तो उसके बाद में नया विज्ञापन जारी होगा, शासन आदेश जारी होगा, फिर नया विज्ञापन 5-6 तारीख को जारी करवा दिया जाता है। तो 10-12 तारीख को आप सभी को पता है कि आवेदन शुरू हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी परीक्षा होनी थी 28 अप्रैल को वो स्थगित हो गई कि मई में चली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जो जल्दीबाजी कई बार देखने के लिए मिलती है उसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। एक बार फिर से जूनियर शिक्षक भर्ती आने के साथ ही कहीं ना कहीं मामला कोर्ट के अंदर गया है। कोर्ट में जो सुनवाई होगी सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा कि एक सुनवाई के बाद यहाँ से फैसला हटेगा या फिर 2 से 3 सुनवाइयों तक और इंतजार करना पड़ेगा। और न्यायालय की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, एक बार मामला चला जाए तो तारीख पर तारीख का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो स्थगित हो गया है। कब आएगा ये 1 तारीख की सुनवाई के बाद ही क्लियर होगा। तो ऐसे में विज्ञापन के बारे में जो भी अपडेट होगी सचिव के माध्यम से वो लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसीलिए लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो कहीं ना कहीं विज्ञापन की मांग की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से बार बार यहाँ पे ट्विटर वार किए जाते हैं, बार बार धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पे एकजुट रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार छात्रों के माध्यम से लगातार जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हो, प्रदेश के अंदर सभी खाली पदों के बारे में हो, या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, खाली पदों को भरने की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतर गए। प्रदेश सरकार की अगर बात करें खाली पदों को भरने के विज्ञापन जारी करने में देरी को लेकर रोजगार के सवाल पर अगर बात करें, लाखों युवा यहाँ पर कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे अपनी मांग को लेकर, जहाँ पे आप सभी को बताया कि प्रदर्शन के बीच में अगर बात करें पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व करे 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में अभी तक उनकी जो रिहाई है वो आप सभी को पता है देखने के लिए नहीं मिली है। साथ ही अगर बात करें रोजगार मौलिक अधिकार बनाने के प्रदेश सहित अगर बात करें देश भर में 24 लाख पदों को भरने की मांग को लेकर सरकार की अगर बात करें 6 महीने के भीतर खाली पदों की विज्ञापन जारी करने को लेकर बालसन चौराहे पर अनुमति नहीं मिलने पर पत्थर गिरजा अगर साथ ही अगर बात करें पहुंचे युवा बेरोजगार ने बालसन चौराहे पर छात्रों के प्रदर्शन पुलिस ने रोक लगाते हुए उन्हें सिविल लाइन्स पत्थर गिरजाघर पर प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रतियोगी छात्रों ने दिन भर पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला।
देर शाम को पुलिस के माध्यम से यहाँ पे आप सभी को पता उन सभी को उठा लिया गया। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे आप जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार करें या फिर इसके अलावा किसी और भर्ती का, अगर आप लोग अपनी मांगों को लगातार रखते रहेंगे तभी आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा कि बार बार विज्ञापन जारी करने की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता है। किसान आंदोलन के समर्थन में भी शिक्षक भर्ती की मांग देखने के लिए मिली है। आंदोलन नेतृत्व करें अनिल सिंह और साथ में राजेश सचान, साथ ही अमीन सिंह बाहुबली की अगर बात करें, आंदोलन का समर्थन किया। साथ में छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर भी यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि खाली पदों को भरने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम भर्तियों की जो मांग है वो यहाँ पे लगातार देखने के लिए मिली है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है या फिर जितनी भर्तियां लटकी हुई हैं यूपीपीएससी यूपीटीपीएससी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती के जो आवेदन है वो शुरू हो गए, जो कि अच्छी अपडेट है। कोई तो ऐसी भर्ती है जिसका विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ, जारी होने के बाद में जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। जो छात्र आवेदन कर वह सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे विज्ञापन संख्या के तहत। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2003 पदों पर आप सभी को जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर अगर बात करें 48 विषयों की जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। 47 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक पद पिछली बार खाली रह गया था, उसको जोड़कर यहाँ पे आप सभी को जो भर्ती है वो देखने के लिए मिल रही है। लिखित परीक्षा 4 चरणों में करवाई जाएगी। प्रथम चरण आप सभी को पता है कि 26 मई से शुरू होगा। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि 48 विषयों के अलग अलग पदों का जो ब्यौरा है गुरुवार को विज्ञापन के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। परीक्षा एजेंसी की अगर बात करें चुनी गई है उसी के पदों की जो अपलोड करना होगा। तो ऐसे में आज से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। एडेड महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरों की शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 मेरिट कम करके लगातार थर्ड काउंसलिंग को लेकर छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो जारी हैं। आज की तारीख के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि ट्विटर पर होगा, उसको हम धरना प्रदर्शन भी कह सकते हैं। लगातार छात्रों के माध्यम से प्रयास है कि आगामी समय के अंदर लगातार अपनी मांगें सरकार के सामने रखी जाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो आप सभी का कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो। उसी क्रम में यहाँ पर छात्रों के माध्यम से एक और जो नई मुहिम है वो शुरू की गई है, जिसके अंदर मेरिट कम करके थर्ड काउंसलिंग के साथ चयन सूची जारी करने की मांग देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी आप सभी को पता है कि छात्रों के माध्यम से तमाम जो प्रयास हैं वो किए गए, जिसके माध्यम से यहाँ पर चयन सूची जारी हो। धरना प्रदर्शन भी किया, मंत्री विधायक सांसद को पत्र भी लिखे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जो नई मुहिम है वो देखने के लिए मिल रही, जो कि माननीय राज्यपाल महोदय को कहीं ना कहीं पत्र भेजकर अपनी मांगें यहाँ पे छात्रों के माध्यम से रखी जाएंगी। हालांकि जो माननीय है वो छात्रों के माध्यम से गलत लिखा गया है। जो भी छात्र इसको भेजना चाहते हैं एक बार इसको सही अवश्य कर लें। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख 2019 को यहाँ भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था। 1,46,000 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए। उसके बाद में आप सभी को पता है कि 31 या साथ में 36,000 के अंदर जितनी जो सीटें खाली रह गई हैं उसके अंदर अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि अनुपस्थित सीटों को जोड़कर नई आवंटन लिस्ट निकाली जाए। तो ऐसे में छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो किया जाएगा। लगातार राज्यपाल को अपनी जो मांगें भेजनी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं पत्र लिखने की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल रही मेरिट कम करके। तो जैसा कि आप सभी देख पाएंगे कि लगातार जो प्रयास है वो जारी थर्ड काउंसलिंग के लिए शासन प्रशासन के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि संशोधन के बाद में होगी। लेकिन संशोधन वाले छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर कितना समय लगेगा। तो डियर, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक शासन प्रशासन के माध्यम से एक बार भी ये नहीं बताया गया कि आखिर इस मामले में अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पे जो मामला है वो लटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जैसी कोई जानकारी यहाँ से अगर निकलती है कि कब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी शासन प्रशासन ने बार बार यही कहा जाता है कि संशोधन पर फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्लियर कब होंगे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।